यह कहानी है भूतिया हवेली के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ी हवेली थी। वहां सिर्फ भूतों का ही सहारा चलता था, ताकि लोग समझ जाएं कि इस हवेली पर मेरा राज चलेगा और किसी का भी नहीं। इसी डर से लोग वहां कभी नहीं जाते थे और इसलिए उसे खूनी हवेली कहते थे। उस हवेली में रहने वाले भूत ने दहशत फैला रखी थी। उस हवेली के आसपास के जानवर डरते थे, यहाँ तक कि भेड़ बकरी भी अगर गलती से वो भी तुरंत अपना दम तोड़कर भाग जाते थे। आसमान में बहुत बादल घिरे थे और बारिश भी जोरों से हो रही थी। उस दिन तीन दोस्त रास्ते से जा रहे थे। शायद उस हवेली और उस रास्ते के बारे में उन्हें पता नहीं था। उससे एक भूत था। रात के 1:15 का ट्रेन का समय था और ये तीनों करीब 8 बजे के लगभग घर से निकल गए थे। बारिश इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में सीढ़ी तक भी दिख नहीं रहे थे। अपनी गाड़ी उस हवेली से होकर गुजर रही थी। सामने पूरा अंधेरा था और आसमान में बिजली ऐसे ही चमक रही थी। यह हवेली और भयानक लग रही थी। तीनों की किस्मत इतनी खराब थी कि उनकी गाड़ी उस हवेली के ठीक सामने ही आकर खराब हो गई। ड्राइवर बोला, साहब, लग रहा है कि इंजन में पानी चला गया है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। इसको ठीक करने में शायद 1 घंटा लग जाएगा। तब तक आप इस हवेली में जाइए। जैसे ही गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं आप लोगों को बुला लूंगा। ड्राइवर की बात सुनकर राजू, शिवम और दीपक हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत ही सुंदर और चमकदार थी। अंदर थोड़ी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी एक हाथ में लाठी और दूसरे में लैंटर्न लेकर नीचे उतर रहा था। राजू ने उससे पूछा, बाबा, क्या हम यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम इस तेज बारिश की वजह से बीच रास्ते में फंस गए हैं। बाबा ने कहा, ठीक है, रुक जाइए। उसने पहले तो उन तीनों को गौर से देखा और बोला, ठीक है, रुक जाओ। फिर जब वे तीनों हॉल में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि हवेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत भी थी। वहाँ एक दीवार पर एक आदमी की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। वे उस तस्वीर को गौर से देख रहे थे, जिसकी बड़ी सी मूछें, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पहले जमाने के तरह की बंदूक थी। एकदम राजा की तरह उस तस्वीर को देखने में डर महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। दीपक ने तुरंत उस बाबा से पूछा, बाबा, क्या आप इतने बड़ी हवेली में अकेले रहते हो? और इस तस्वीर में ये आदमी कौन है? बाबा ने दीपक से आंख मिलाकर कहा, ये इस घर के मालिक थे जो कई साल पहले उनकी मौत हो गई और मैं उनका रिश्तेदार हूँ। इस हवेली की देखभाल के लिए आता जाता रहता हूँ। आज बारिश की वजह से मैं भी घर नहीं जा पाया। चलो मैं तुम लोगों को कमरा दिखा देता हूँ। राजू और शिवम दीपक पीछे पीछे चल दिए। वे लोग सीढ़ी के सामने जैसे ही गए तो लगा कि कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। फिर लोगों ने अनदेखा कर दिया। कमरे तक जाते जाते अचानक उन लोगों की नजरें वापस राजा की तस्वीर पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसा लगा कि उसके हाथ और सिर हिला
शायद वह वहम था या सच पता नहीं, लेकिन ये सब देखकर उन्हें थोड़ा डर गए थे। उन्हें बहुत डर लग रहा था ये सब देखकर। फिर वो बाबा उन सबको एक कमरे में लेकर चले गए। फिर लोगों ने अपना अपना सामान रखा और सो गए। वे लोग इतने थक चुके थे कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। रात के शायद 12 बजे का समय हुआ होगा, तभी शिवम अचानक चिल्लाने लगा और डर गया। उसकी आवाज़ सुनकर उसके दोनों दोस्त जग गए और उसने पूछने लगे, क्या हुआ भाई, तू इतनी जोर से चिल्लाया क्यों? फिर शिवम बोला, मुझे एक बहुत डरावना सपना आया था। मैंने देखा कि उस फोटो वाले आदमी हम तीनों को मारने आया है, वो मूंछों वाला आदमी। शिवम की बात सुनकर राजू और दीपक को मजाक लगा, इसलिए उन दोनों ने उसे समझाया और दोबारा सुला दिया और खुद सो गए। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही सपना राजू और दीपक को आया। इसके बाद तीनों ही डर गए। अब उन लोगों को इतना तो समझ में आ गया था कि एक ही सपना हम तीनों को नहीं आ सकता। इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, शायद ये भूतिया हवेली है। दीपक ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाबा बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला गया था। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। डर के मारे सबको जोरों से प्यास लग रही थी। साथ में पानी लाए थे, लेकिन एक ही घूंट में पीने में सब खत्म हो गया। फिर तीनों खिड़की से आवाज़ लगाने लगे, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। दीपक ने अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन करना चाहा, लेकिन वह नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। सब कुछ अजीब हो रहा था, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला थे किसी को नहीं पता था, लेकिन उन्हें समझ में आ गया था कि वो बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं। पूरा एक दिन और एक रात बीतने के बाद उनके कमरे का दरवाज़ा खुला। बाहर पूरा सन्नाटा था और बाबा उनके मिला था। उसको भी पता नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, तीनों पागलों की तरह दौड़ कर कमरे से बाहर निकले और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर सब लोग ऊपर चले गए, वहां से नीचे कूदने का सोचा, लेकिन हवेली इतनी ऊंची थी कि लोगों को हिम्मत ही नहीं हुई। उदास होकर सभी वापस नीचे आ गए। सब बहुत तेज भूख लगी थी, उन सबको प्यास लगी थी। सब जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला और ना ही पीने को। नल तो था, लेकिन पानी नहीं आ रहा था। सब थक के एक जगह बैठ गए और अब क्या करें यह सोचकर एक दूसरे से पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। थोड़ी देर ही शाम हो गई। उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनने चालू होने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा हो गया और तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगे और अजीबो गरीबो आवाज़ें आ रही थी। वे सब सदमे में थे। ऐसे ही उन लोगों की रात बीत जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह होती और फिर से सबको दोबारा से भूख और प्यास लगी थी। सुबह फिर से सब लोग पानी खोजते हैं, तभी अचानक शिवम का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। खून को देखते ही राजू और दीपक पागलों की तरह खून को पीने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्या कर रहे हो, जानवर हो क्या? शिवम की बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता और खून को पीते रहते। लेकिन अब भूख के मारे उनकी जान निकलने लगी। रात हो गई थी। राजू और दीपक के अंदर शैतान समा गया था। वे दोनों शिवम के ऊपर टूट पड़े और उसे नोचने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। थोड़ी देर में राजू और दीपक शिवम के शरीर को काटने लगे, नोचने लगे और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके मांस को खाने लगे।
उसका पूरा शरीर फाड़ दिया, हाथों से ही दांतों से ही उसका खून पीने लगे। शिवम की जान बची, शिवम की मौत हो गई और राजू काफी देर तक उसका मांस खाते रहे, जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर का मांस नोच कर खा रहा हो, कि उन लोगों के अंदर का इंसान मर गया हो। कुछ देर बाद रात हो गई। खून पीकर और मांस खाकर दोनों सब जोरों की नींद आ गई। वे सब सो गए। अब वे जहाँ थे वहीं सो गए। सुबह हुई। दोनों थके हालत में सो के उठे, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने के लिए सोचने लगे। राजू ने चालाकी से दरवाजे के पीछे छुप गया और जैसे दीपक कमरे में आया, वैसे ही राजू ने उसका सर पकड़ दीवार में दे मारा। उसका सर फटकर दो टुकड़े हो गया। जमीन पर पूरा खून ही बहने लगा। राजू उसका खून देखकर खुश हो गया और पीने लगा और मांस खाने लगा। हैवान अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो गया था। वो पागल हो गया था। उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी कुछ देर बाद राजू के शरीर में एक बिजली सी लहर चलने लगी। वो पागल सा हो गया। वो भी अपना दीवार सर में दे के मारने लगा, पटक पटक कर। दरवाजे में भी मारने लगा, पटक पटक कर सर को। उसका शरीर वश में नहीं था। ऐसे ही काफी देर तक किया। बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई। भाइयों, कहानी कैसी लगी हो? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। राम राम सभी भाई। ये कहानी केवल एंटरटेनमेंट के लिए